हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर आरबीसीज, आरबीसीज क्या होती हैं, नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है, व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, फंक्शंस ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का फंक्शन क्या है, पोलिसी पोलिसाइथीमिया क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, इरिथ्रोपोइसिस क्या है, लाइफ स्पैन क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम देखेंगे ऑल इन वन इन दिस वीडियो। पूरा कंप्लीट ओवरव्यू हम देखेंगे एंड दिस इज आल्सो गुड फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द upcoming exams like AIMS, CRAVE 5 for the lab technicians. So this is completely good video for you. So let's start. What are RBCs? RBCs क्या होती हैं? सबसे पहली बात, RBCs क्या है आपकी? ये आपके RBCs हैं, ठीक है। आप इस शेप देख पा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड RBCs. सो रेड ब्लड सेल्स, इसका अलग अदर नेम जो होता है इरिथ्रोसाइट्स इसको बोलते हैं, आर बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल। इसका शेप जो होता है बाइकॉन्केव होता है। आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। दे कंटेन हीमोग्लोबिन एचबी विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। ये जो है हीमोग्लोबिन, आरबीसीज क्या कंटेन करते हैं? हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर देता है इस ब्लड को। ब्लड को क्या करता है? रेड कलर देता है आपका हीमोग्लोबिन। आरबीसी कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। इसका जो मेन फंक्शन होता है आपका आरबीसी का, क्या करता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। लंग्स से जो है आपके टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? लंग्स तक ले जाता है, फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। लंग्स से टिश्यू तक क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करता है आरबीसीज। वहीं टिश्यू से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ये आपका मेन इसका फंक्शन है। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें इसका, तो नॉर्मल रेंज क्या होता है कि आरबीसी का जो नॉर्मल रेंज होता है एडल्ट मेल में 4.5 टू 6.0 मिलियन, वहीं फीमेल में हम बात करें तो 3.8 टू 5.2 मिलियन, एंड न्यूबॉर्न में जो है 4 टू 6 मिलियन जो है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड आरबीसीज का काउंट होता है। वहीं हम हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम पर डीएल, 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डीएल होता है। वहीं 12.0 टू 15.5 ग्राम पर डीएल एडल्ट फीमेल में होता है। वहीं बच्चों के केस में अगर हम बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एज वेल, कि न्यूबॉर्न बेबी का जो है हीमोग्लोबिन कितना होता है? 16.5 से 22.0 जो होता है आपका ये न्यूबॉर्न में हीमोग्लोबिन होता है। एनीमिया क्या होता है? व्हाट इज एनीमिया? आप ये याद कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है लो आरबीसीज और एचबी। एचबी आपका लो है, आरबीसी लो है, उसे हम बोलते हैं एनीमिया। कॉजेस क्या होते हैं एनीमिया होने का? कारण क्या है? तो आपका एक तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, आयरन की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन B12 डिफिशियंसी से होता है। वहीं फोलेट डिफिशियंसी से होता है। क्रोनिक डिसीज है, कोई ब्लड लॉस हो रहा है तो उसके वजह से एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स एनीमिया में क्या आता है? तो सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो है वीकनेस होगा, फैटिग, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिजीनेस आपको देखने को मिलेगा लक्षण। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। अगर हम आरबीसी का स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज बाइकॉन्केव। देखिए ये जो शेप है बीच में जो है होल टाइप का है, और ये इस पूरे शेप को बोलते हैं बाइकॉन्केव डिस्क। एंड इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसका पूरा जो डायमीटर होता है, इसकी जो डायमीटर होता है 7 टू 8 माइक्रोमीटर होता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ आरबीसी जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है, यहाँ पे फंक्शन क्या है? तो फंक्शन पहला कि ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक लेके जाता है। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग।
कार्बन डाइऑक्साइड को जो है टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाता है। वहीं हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए सहायता करता है। वही हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड विस्कोसिटी, और इसमें हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड विस्कोसिटी को भी मेंटेन करने के लिए आपका आरबीसी का महत्वपूर्ण रोल होता है। फंक्शन ऑफ आरबीसीज ऑल्सो कंप्लीट, मेनली यू हैव टू नो, आपको जानना है कि ऑक्सीजन को सप्लाई करता है लंग्स से टिश्यू तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सप्लाई करता है टिश्यू टू लंग्स से, फिर लंग्स से बाहर हो जाता है। पोलीसाइथीमिया क्या होता है? पोलीसाइथीमिया का मतलब हाई आरबीसी एचबी को बोलते हैं हम पोलीसाइथीमिया। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पे आप गए हैं तो वहाँ पे भी आपके आरबीसी एचबी बढ़ सकते हैं। कोई लंग्स डिसीज है तो वहाँ पे भी आपका होगा। पोलीसाइथीमिया वेरा में भी आपका एचबी और आरबीसी हाई देखने को मिलेगा। लक्षण इससे क्या होंगे? अगर आपका एचबी ज़्यादा है या आरबीसी ज़्यादा है तो हेडेक हो सकते हैं आपको, डिजीनेस हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर और रेड फेस होने के लक्षण आपको दिखेंगे। वही हम बात करते हैं अगर फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो हमारे रेड सेल्स बनते हैं, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है, इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी एंड पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना। तो जो भी हमारे आरबीसीज बनते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं, और इसका जो प्रो इरेथ्रोब्लास्ट पहला सेल है, फिर उसके बाद इरेथ्रोब्लास्ट बनते हैं, फिर रेटिकुलोसाइट, फिर फाइनली जो है आपके नहीं, जब हम आरबीसी का प्रिकॉर्सर्स मतलब आरबीसी के जस्ट पहले वाला अगर सेल कोई पूछता है उसे हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। कई बार एग्जाम्स में आता है। इसमें आपके देखिए छोटे फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं न्यूक्लियस के, ये एग्जाम्स में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बनता कहाँ से, तो दिस ऑल्सो टेक फॉर्मेशन फ्रॉम दिस रेड बोन मैरो से ये बनता है। रेड बोन मैरो मैंने प्लेटलेट वाली थ्योरी में मैंने बताया है क्या होता है, वहां से आप देख सकते हैं। रेगुलेटेड बाय इरिथ्रोपोइटिन ईपीओ हार्मोन फ्रॉम किडनी से जो है इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनता है, उससे जो है ये रेगुलेट होके आपके इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि हार्मोन जो है इरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है आपके आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। इसकी लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो लाइफ स्पेन जो होता है 120 दिन का होता है। लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का 120 दिन होता है। वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, आरबीसीज हैव इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इज व्हाट आरबीसीज हैव नो न्यूक्लियस। जैसे कि हम यहाँ पे देखे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कोई न्यूक्लियस नहीं है। व्हाट इज न्यूक्लियस? जब सेल के बीच में देखिए ये एक सेल है, यहाँ पे क्या है बीच में ये जो ब्लूइश कलर का जो हिस्सा दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। आरबीसी में ऐसा कुछ नहीं है, तो दिस मीन्स आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। ठीक, रिच इन हीमोग्लोबिन, ये जो आरबीसी के बीच का एरिया होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस कंटेन्स हीमोग्लोबिन, और इसमें जो है हीमोग्लोबिन होता है। मोस्ट न्यूमरस सेल्स ऑफ ब्लड, सबसे ज्यादा जो है सेल पाए जाने वाला आरबीसीज कैन नॉट डिवाइड हम नहीं कर सकते। Next is the clinical importance. What is the clinical importance of this? So CBC test includes RBC counts, HB level, hematocrit। सीबीसी टेस्ट होता है जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, उसमें इंक्लूड होता है आरबीसी काउंट, एचबी लेवल और हेमाटोक्रिट। हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया एंड अदर डिसीज। ये हेल्प करता है हमें एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जो कि ब्लड की कमी के लिए, पॉलीसाइथीमिया हाई एचबी आरबीसीज के लिए, एंड अदर डिसीज कोई है तो उसको हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। नीचे कुछ की पॉइंट्स मेंशन है। व्हाट इज द की पॉइंट्स? की पॉइंट्स ये है, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, फैक्ट है। नॉर्मल आरबीसी काउंट 4.5 से 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। वहीं मेल में 3.8 टू 5 पॉइंट मेल में होता है, एंड फीमेल में जो होता है 3.8 टू 5.2 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। वहीं इसकी लाइफ स्पेन की बात करें तो 120 दिन जिंदा रहता है। साइट ऑफ फॉर्मेशन रेड बोन मैरो होता है। इन मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, मतलब कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का इसका मेन फंक्शन होता है।
सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड अगर इसमें कोई डाउट है आप इस चीज से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको क्लैरिफाई कर सकता हूँ। एंड आई होप this is the basic formation, basic knowledge of this, and also this comes in advance also. You can see erythropoiesis and the functions of RBCs, normal range of hemoglobin, anemia, polycythemia is what. These are the advanced level also we can, so but at the end it is basic also. You have to know about this, I think. सो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड अलग वीडियोज आपको चाहिए, इससे कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम आपको ऐसे इसका एमसीक्यूज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थ्योरी एंड एमसीक्यूज हम सारी चीज़ें इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। आप अगर आपको अच्छा लगता है देख या सारी इंफॉर्मेशन, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।